तो दोस्तों आज की कहानी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि इस कहानी में आपको देवर और भाभी का प्यार देखने को मिलेगा और ये कहानी 2 पार्ट में होगी। और इस कहानी का मजा लेने के लिए इसको पूरा जरूर देखिएगा। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। तो कहानी की शुरुआत होती है राजू और उसकी माँ से। और माँ की तबीयत दिनों दिन बिगड़ती जा रही होती है, इसलिए अब राजू अपनी माँ का इलाज करवाना चाहता है। लेकिन राजू की माँ राजू को रोक कर कहती है कि तुझे मेरी बीमारी की इतनी भी चिंता है तो तू शादी क्यों नहीं करता। और वो कहती है कि जीवन का कोई भरोसा नहीं है, अब क्या हो जाए पता नहीं चलता। माँ जी राजू को शादी करने के लिए कहती हैं, लेकिन राजू इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहता है, क्योंकि वो अपने घर बार को अच्छा करके शादी करना चाहता है। पर माँ जी अपनी जिद पर अड़ी रहती है, इसलिए राजू अपनी माँ की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए मान जाता है। और कहानी के आगे कुछ दिनों के बाद राजी खुशी राजू की शादी रूपा नाम की खूबसूरत लड़की के साथ हो जाती है, इसलिए उसकी माँ बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। कहानी के आगे हमें राजू और रूपा की सुहागरात दिखाई जाती हैं, जिसमें राजू रूपा से प्यारी प्यारी बातें करने लगता है। और कहानी में हमें पता चलता है कि राजू का एक छोटा भाई भी होता है, जिसका नाम सुनील होता है। और वो अपने दोस्त से बात कर रहा होता है, तो बातों बातों में उसका दोस्त उसको सलाह देता है कि आज तो तेरे भैया और भाभी की सुहागरात है और तुम उसे देखकर अपनी गर्मी मिटा सकता है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? पर ये बात सुनकर सुनील को गुस्सा आ जाता है और वो उसका फोन काट देता है। और कुछ देर बाद वो अपने भैया और भाभी की कमरे के पास जाकर एक छोटे से सेज से इन दोनों का सीन देखने लगता है। और ये सीन पूरे 10 मिनट तक चलता है। और ये सीन देखकर सुनील के मन में भी कुछ होने लगता है, पर वो अपने आप को कैसे भी करके रोक लेता है। लेकिन उसका मन फिर भी उनके ही ख्यालों में खोने लगता है। और कहानी के अगले दिन सुनील अपनी पढ़ाई करने लगता है, तभी रूपा उसके पास आ जाती है और अपने जलवे दिखाने लगती है। यानी यहाँ पर ऐसा लगता है कि रूपा सुनील को खुला न्योता दे रही है अपने साथ कबड्डी खेलने का। समझ रहे हो समझ रहे हो ना। और यहाँ पर ये दोनों काफी देर तक बातें करते हैं और रूपा यहाँ से उठकर किचन में चली जाती है चाय बनाने के लिए। और इसके पीछे पीछे सुनील भी आ जाता है और रूपा चाय बना रही होती है। तब सुनील रूपा को भाव देने लगता है और रूपा सुनील को चाय बनाकर पिलाती है। तब सुनील रूपा को अपने दिल की बात बोलने ही वाला होता है, तो वहाँ पर उसका भाई राजू आ जाता है, तो सुनील वहाँ से चला जाता है। और कहानी में रात का सीन देखते हैं, जिसमें रूपा और राजू सीन बना रहे होते हैं और सुनील इन दोनों को छोटे से छेद से देख रहा होता है। और ये वाला सीन भी 5 मिनट तक चलता है। और ये वाला सीन देखकर अपने कमरे में आकर आत्मनिर्भर बनकर अपने दिल को शांत करता है। समझ रहे हो ना। और इसके बाद सुबह का सीन देखते हैं, जिसमें माँ जी सुनील को बाजार जाकर राशन का सामान लाने के लिए कहती हैं। अभी वहाँ पर रूपा नहाकर बाहर आती हैं और फिर से सुनील को भाव देने लगती हैं। और वो सुनील के पास आकर बैठ जाती हैं और वे राजू को अपने लिए केला लाने के लिए कहती हैं। और कुछ टाइम के बाद सुनील बाजार जाकर सामान खरीद कर लाता है और अपनी भाभी के लिए केले भी लाता है। तो रूपा उन केलों को ऐसे खाने लगती है जैसे कि लॉलीपॉप चूस रही हो। समझ रहे हो ना। और यहाँ पर रूपा भाभी के इरादे कुछ अच्छे नहीं लगते हैं
पर वो क्या करना चाहती हैं ये तो कहानी के आगे ही पता चलेगा। और कहानी में आगे रूपा भाभी सुनील को एक काम करने के लिए कहती हैं और वो कहती हैं कि देवर जी हमारे कमरे की एक ईंट निकल चुकी है, उसमें छेद हो गया है, तो आप कुछ भी करके उस छेद को बंद कर दीजिए। और अब क्या सुनील सच में उस छेद को बंद करेगा या नहीं ये आपको थोड़ी देर में ही पता चल जाएगा। कहानी के आगे हमें फिर से राजू और रूपा का सीन देखने को मिलता है और इस सीन का लाइव सुनील देख रहा होता है। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। लेकिन इस बार रूपा की नजर हॉल पर पड़ जाती है और अपने देवर को देख लेती है और इधर थकान के कारण राजू की गाड़ी का तेल खत्म हो जाता है, जिसके कारण रूपा भाभी अरमान आधे अधूरे रह जाते हैं और वो राजू से नाराज होकर वो उस छेद वाली जगह पर आ जाती है और वो अपने देवर को पूछने लगती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जिसके कारण सुनील घबरा जाता है और वो बहाना बनाते हुए कहता है कि मैं इस छेद को बंद करने के लिए आया हूँ। और ये बात सुनकर रूपा उसको कुछ भी नहीं कहती, वो कहती है कि तुम इस छेद को कल बंद कर देना। ये सुनकर सुनील वहाँ से चला जाता है, पर रूपा को समझ में तो सब कुछ आ गया था कि देवर जी ये छेद बंद करने नहीं आए थे, वो तो हम दोनों का कबड्डी वाला सीन देखने के लिए आए थे। शुरुआत सुनील से होती है जो छेद बंद कर रहा होता है, लेकिन वो उस छेद को तो बंद कर देता है लेकिन उसकी जगह दूसरा छेद बना देता है जिससे वो अपनी भाभी का पूरा तन बदन देख सके। बड़ा हरामी हो बेटा। और कहानी के आगे सुनील साइकिल लेकर रूपा भाभी को अपने साथ चलने के लिए कहता है और यहाँ पर सुनील अपनी भाभी को पूरा गांव घुमाना चाहता है। और अब रूपा अपने देवर की बात मान लेती हैं और अपने देवर के साथ साइकिल पर बैठ जाती हैं और फिर सुनील रूपा भाभी को पूरा गांव घुमाने के लिए ले जाता है। और कहानी के आगे हमें रात का सीन देखने को मिलता है जहाँ पर रूपा राजू के पास आती हैं और राजू को कबड्डी खेलने के लिए कहती हैं। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। और राजू थकान की वजह से कुछ भी नहीं करना चाहता है, जिसके कारण रूपा भाभी नाराज हो जाती हैं और आत्मनिर्भर बनकर अपने आप को शांत करती हैं। और इधर सुनील भाभी को आत्मनिर्भर बनता देखकर चौंक जाता है और इस बार भी सुनील अपनी भाभी को देखकर वो खुद आत्मनिर्भर बन जाता है और अपने अरमानों को शांत करने लगता है। और कहानी के आगे सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर माँ जी को लगता है कि सुनील की तबीयत ठीक नहीं है, तो वो राजू से कहती हैं कि तुम सुनील को किसी डॉक्टर के यहाँ ले जाओ। राजू उसको डॉक्टर के पास ले जाता है और इसके बाद कहानी के अगले दिन सुनील और रूपा भाभी का नहाने का सीन देखने को मिलता है। और ये देखकर सुनील अपने कमरे में आकर अपनी भाभी को पटाने का आइडिया सोचने लगता है, क्योंकि वो एक बार अपनी भाभी के साथ कबड्डी खेलना चाहता है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। वो अपनी भाभी के साथ कबड्डी खेल पाएगा या नहीं ये तो हमें कहानी के आगे ही पता चलेगा। और इसके बाद हम देखते हैं कि माँ जी फिर से राजू को कहती हैं कि सुनील को किसी डॉक्टर के यहाँ दिखाओ, पर यहाँ पर रूपा भाभी को सब पता होता है कि देवर जी को क्या हुआ है। और हम देखते हैं कि सुनील अपनी पढ़ाई कर रहा होता है। अब रूपा भाभी वहाँ आकर सुनील को उसकी तबीयत के बारे में पूछने लगती हैं। तब सुनील बातों को घुमाने लगता है और इसके बाद रूपा भाभी उसको पूछ लेती है कि तुम क्या पढ़ रहे हो, और वो उससे वो किताब छीन लेती हैं तो उन्हें उन किताब में वो वाली फोटो दिखाई देती है। तब सुनील घबरा जाता है। तब रूपा कहती है कि मुझको सब पता है कि आपकी तबीयत क्यों खराब हो रही है और अब आप उस छेद को बंद कर दीजिए, फिर आपकी तबीयत नहीं बिगड़ेगी। फिर अगले सीन में रूपा भाभी कपड़े को धोने लगती हैं और वहाँ पर सुनील आ जाता है
और वो रूपा भाभी को देखने लगता है। फिर हम रात का सीन देखते हैं जिसमें राजू रूपा से कहता है कि अब तुम जरा भी टेंशन मत लो, क्योंकि मैंने वो वाली गोली लाई है जिससे मौसम बनता है और बारिश भी होती है। रुको जरा, सब्र करो। फिर राजू बिना देरी किए रूपा के साथ कबड्डी खेलने लगता है, लेकिन इस बार भी उन गोलियों का असर राजू पर नहीं चलता, यानी उसकी गाड़ी का तेल फिर से जल्दी से खत्म हो जाता है। और फिर कुछ देर बाद सुनील आता है और देखने लगता है तो उसे कोई भी नहीं दिखाई देता है। और फिर कुछ देर बाद सुनील को रूपा दिखाई देती है, जो फिर से आत्मनिर्भर बनकर अपने आप को खुश कर रही होती हैं। और इधर सुनील रूपा को देखकर अपना रिमोट उस होल में डालने लगता है, लेकिन यहाँ पर सुनील का रिमोट रूपा के जाल में फंस जाता है, क्योंकि उसने जिस होल में रिमोट डाला वहाँ पर उसे हल्की सी चोट आ जाती है, जिसके कारण उसे बहुत ही दर्द होने लगता है, क्योंकि ये जाल खुद रूपा ने बिछाया होता है जिसमें सुनील फंस गया होता है। और अगले दिन सुनील लगड़ा कर चलने लगता है, क्योंकि उसके मेन खिलौने को चोट जो लगी थी। यहाँ पर उसकी माँ जी उसको ऐसा चलने का कारण पूछती हैं, तो सुनील कोई दूसरा बहाना बनाने लगता है, पर वे रिमोट बिना दवाई के तो ठीक नहीं होगा। और इसके बाद हम देखते हैं कि सुनील अपने कमरे में बैठा होता है, तो वहाँ पर रूपा शहद लेकर आती है और सुनील के रिमोट पर लगाने लगती है। और यहाँ पर रूपा के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे होते हैं, और यहाँ पर सुनील को भी समझ में आ जाता है कि अब रूपा क्या चाहती है। फिर अगले सीन में राजू रूपा के पास आकर कहता है कि आज हमें आने में थोड़ी देरी होगी, तो तुम चिंता मत करना। और राजू के आते ही सुनील रूपा को पीछे से पकड़ लेता है और रूपा उसको गालियां देने लगती हैं और वहां से चली जाती हैं। और कहानी के अगले सीन में हम देखते हैं कि सुनील को उस छेद के पास कुछ कांटे दिखाई देते हैं, तो वो समझ जाता है कि ये सब किसने किया, और वो कांटे लेकर सीधा अपनी भाभी के पास आ जाता है और उसको इसके बारे में पूछने लगता है। तो रूपा सब कुछ बताने लगती है और फिर रात में रूपा राजू को तैयार करने लगती है, लेकिन राजू का पावर तो पूरा खत्म हो चुका होता है, इसके कारण वो बिना कुछ किए सो जाता है। और इधर सुनील वही पुराने सपने देखने लगता है, तभी वहाँ पर रूपा आकर सुनील पर प्यार बरसाने लगती है। मतलब रूपा अपनी खुशी पाने के लिए सुनील के साथ कबड्डी खेलने को तैयार हो जाती है। और यहाँ पर हमें रूपा और सुनील का खेल देखने को मिलता है, जो 10 मिनट तक चलता है। इसमें सुनील रूपा को हरा देता है। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। और इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है। बाय।